जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम से बगा। यस, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बार टाइम टेबल देख लीजिए, हमारा टाइम टेबल क्या है क्लास की। देखिए, हर शाम 6 बजे जो है हिंदी की क्लास होती है। सप्ताह में 3 दिन हिंदी और सप्ताह में 3 दिन टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट की क्लास होती है, जो कि बिहार बीएड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। वहीं जीके जीएस यूपी और बिहार बीएड दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शाम के 7 बजे जीके जीएस की क्लास चलती है। तो अभी दिन में 2 क्लासेस हैं। जब एग्जामिनेशन आपके नज़दीक आएंगे तो हम 3 क्लासेस को कर देंगे, है ना। मॉर्निंग में भी एक क्लास आपकी करंट अफेयर्स की लेकर के आएंगे, लेकिन अभी 6 PM और 7 PM को 2 क्लासेस होती हैं। अंत तक बने रहिएगा। बीच में मैं आपको बताऊंगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको कैसे जुड़ना है, और साथ ही साथ काफ़ी यूजफुल क्वेश्चंस हैं जो अभी मैं बताने के लिए जा रहा हूं। तो अगले 15 से 20 मिनट तक आप बने रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने है, और क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, यानी गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे। ऑप्शन ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी इल्तुतमिश, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको पता है गुलाम वंश के बारे में कि सबसे पहले गुलाम वंश की शुरुआत कहां से होती है। 2 बड़े युद्ध होते हैं ना, 2 बड़े युद्ध होते हैं। सबसे पहला युद्ध है जो है, उस युद्ध का नाम क्या है हमारा, उस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ तराइन, है ना। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो कब होता है, 1191 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी को हरा देता है, और तराइन की दूसरी युद्ध होती है कब, 1192 ईस्वी में। और इस 1192 ईस्वी के युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, और जीतने के बाद वो जो है जो दिल्ली सल्तनत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को देके चले जाते हैं। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, यही कारण है कि ये वंश जो है वो गुलाम वंश के नाम से जाना जाने लगा। तो पहला नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा डी, गुलाम वंश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, सांची के स्तूप को किसने बनवाया था। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर अशोक। तो देख लीजिए, आंसर हो जाएगा हमारा क्या, जितने भी सांची के स्तूप है ना, सांची के स्तूप, आपको पता है कि सांची के स्तूप को किसने बनाया है, अशोक ने बनवाया। तो आंसर हो जाएगा क्या हमारा, डी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, केरल राज्य की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए कोचिन, त्रिवेंद्रपुरम, कालीकट, कोची। बताइए। साउथ इंडिया के अक्सर स्टेट्स के बारे में पूछा जाता है कि उसकी कैपिटल कहाँ पर है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपसे। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, त्रिवेंद्रम। याद रखिएगा, केरल की राजधानी जो है वो त्रिवेंद्रम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। तानसेन किसके दरबार में रहते थे। देखिए, आपको याद होगा कि अकबर के 9 रत्न थे, और 9 रत्न में से एक रत्न था हमारा क्या, तानसेन, संगीत वादक थे ये। तो आंसर हो जाएगा सी, अकबर। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न था तानसेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बैंक, एसएससी, रेलवे में तो बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो ये हमारे बिहार बीएड के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिहार बीएड या यूपी बीएड दोनों ही बीएड जो है वो कहीं ना कहीं रेलवे, एसएससी को फोकस करते हैं जीके जीएस के लिए। तो चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए बहुत सुंदर है। क्वेश्चन है, भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया गया था। तो भारत में जो मनसबदारी प्रथा है, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन जब हुआ था, उस समय के मुगल बादशाह कौन थे, किस मुगल बादशाह के समय में ये हुआ था। ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के समय में मनसबदारी प्रथा जो है वो स्टार्ट हुई थी। उस समय अकबर मुगल दरबार के जो है बादशाह थे, मुगल सल्तनत के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है। देखिए, एक कश्मीर तो हमारा नॉर्थ में है, दक्षिण भारत का कश्मीर किसको कहा जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, या फिर केरल। बताइए। देखिए, इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा, आपको लग रहा होगा यहाँ पर गोवा होगा, लेकिन आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर केरल। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ डी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। केरल को दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। 24 मार्च, 14 सितंबर, 12 अगस्त, या फिर 27 अगस्त को। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 27 दिसंबर को। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, काला पैगोडा
कहाँ पर स्थित है? कई बार पूछा गया है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर में, काला पेगोड़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कोणार्क, बी उदयपुर, सी जयपुर, डी बालासोर। बताइए कहाँ पर है ये काला पेगोड़ा? देखिए याद रखिएगा काला पेगोड़ा जो है ये कोणार्क में है, तो याद रहेगा ना काला पेगोड़ा कहाँ पर है? कोणार्क के अंदर में है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले थोड़ा सा आपको व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता देते हैं, ताकि आप लोगों में से जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा है, ये देखिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, तो ऐसे 256 बच्चों के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। 256 के बाद जो लोग आएंगे उसकी फीस 300 रुपये हो जाएगी, और 256 के अंदर में जो लोग आएंगे उसकी फीस 200 रुपीज़ हो जाएगी। तो अप्रॉक्स 200 स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया है। ओनली 56 के आसपास स्टूडेंट रह गए हैं। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो और अगले 5 महीने तक चाहते हो कि हर एक सपोर्ट बिहार बीएड या यूपी बीएड से आपको मिलता रहे, कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, इसके अलावा क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा कॉलेज बेस्ड है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कॉलेज है, गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा या प्राइवेट इंपॉर्टेंट रहेगा, इस तरह के हर एक क्वेश्चन, हर एक क्वेरीज जो है आपको उसका रिजोल्यूशन जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में मिलेगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है? 7903757211 ये जो नंबर है, इस नंबर पर आपको फोन पे, गूगल पे के माध्यम से, याद रहे पेटीएम नहीं करना है आपको, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से या कोई अन्य माध्यम से आप इस नंबर के थ्रू जो है यूपीआई पेमेंट कर दोगे। इसकी एक स्क्रीनशॉट अपना नाम और आपका जो व्हाट्सएप नंबर है ना, इसको जिस व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ना चाहते हो, ये सारी चीजें जो है इसी नंबर पर आपको भेजना है और 12 आवर्स का वेट करना है। 12 आवर्स के बाद जो है आपको जोड़ दिया है ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए काफी यहाँ पर मजेदार क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमारा कह रहा है पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? कालिदास, चाणक्य, विष्णु शर्मा या फिर कलहन? पंचतंत्र के लेखक देखिए कौन है? विष्णु शर्मा हैं। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है 10 का सी, विष्णु शर्मा, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य है? असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। सबसे ज्यादा मसाला, एक चीज तो क्लियर है कि मसाला साउथ इंडिया में मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा मसाला कौन उत्पादित करता है ये चीज आपको बताना है। तो देखिए याद रखिएगा केरल में सबसे ज्यादा मसाला का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? काबुल, बगदाद, बेबीलोन या फिर तेहरान? सिकंदर की मृत्यु जो है वो किस स्थान पर हुई थी? तो याद रखिएगा बेबीलोन में जाकर के सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बचपन से पढ़ रहे हैं कि खून की कमी से एक ही बीमारी होती है और उस बीमारी का नाम है क्या? एनीमिया। ब्लड शॉर्टेज की वजह से एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था? गुरु तेग बहादुर की हत्या कौन से मुगल शासक ने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? बताइए। देखिए आंसर हो जाएगा हमारा डी, औरंगजेब, है ना। बड़े बड़े कारनामे तो औरंगजेब ने ही किया है, तो याद रखिएगा गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? एलोरा और एलिफेंटा में जो शैलकृत चैत्य है, ये चित्र जो है ये किस काल की है, कौन से काल की है, ये चीज आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रकूट काल, है ना। राष्ट्रकूटा का जिस समय टाइम था, तो राष्ट्रकूटा के समय में ही ये एलोरा और एलिफेंटा में जो है इस तरह के चित्र का प्रदर्शन किया गया है, चित्र बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? सबसे छोटा देश 17 नंबर में। चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में। देखिए अगर हमसे पूछेगा तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, वेटिकन सिटी। जिनका आंसर यहाँ पर डी वेटिकन सिटी उनका बिल्कुल करेक्ट है। विश्व का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बता दीजिए। देख लीजिए बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। जिनका आंसर यहाँ पर ए फैजाबाद आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है, मुबारक हो उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी? कौन से राजवंश की नौसेना की शक्ति मजबूत थी? ऑप्शन ए चोर, बी राष्ट्रकूट, सी चोल, डी चालुक्य। बताइए 19 नंबर में। देखिए 19 में जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है सी चोल, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चोल का जो है नौसैनिक शक्ति जो है काफी ज्यादा मजबूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? 20 नंबर में।
देखिए अरब सागर की रानी जो है ये कहा जाता है किसको, कोचीन को। तो जिनका आंसर यहाँ पर बी कोचीन है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ग्रामीण विकास संस्थान आरडीआई कहाँ पर स्थित है? ग्रामीण विकास संस्थान आरडीआई ये कहाँ पर विकसित है? आंसर हो जाएगा हमारा क्या, हैदराबाद। जितने लोगों का आंसर हैदराबाद है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? बचपन की किताबों में हमने पढ़ा था कि भैया अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है वो क्या कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का तंतु किससे बना होता है? बिजली के तंत्र का जो तंतु है वो किससे बना होता है? तांबा से, टंगस्टन से, चांदी से, आयरन से? बताइए। देखिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा टंगस्टन का। तो बिजली के बल्ब का तार जो है वो टंगस्टन का होता है तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश की संविधान से लिया गया है? देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। यूएसए से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। कनाडा से क्या लिया गया है ना, वहीं पर आ जाते हैं फ्रांस में। कनाडा से तो फेडरलिज्म लिया गया है ना, फेडरलिज्म का जो मॉडल है वो कनाडा से लिया गया। इसके लिए अलावा फ्रांस में आ जाते हैं। फ्रांस की अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस से क्या लिया गया है ना। तो इस तरह से जो है संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया? चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, माओ त्से-तुंग। माओ त्से-तुंग के कार्यकाल में चीन में लाल क्रांति हुई थी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है हमारा, संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ा झरना जो है, बड़ा झील कहाँ पर है? ऑप्शन ए वुलर झील, कैस्पियन झील, चिल्का झील या फिर सुपीरियर झील? बताइए क्या आंसर हो जाएगा 26 में। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा क्या, वो होगा हमारा सुपीरियर झील। तो जितने लोगों का आंसर यहाँ पर डी सुपीरियर झील आ रहा है उनका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? देखिए विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी नामक बीमारी होती है। 27 में जिनका आंसर ए है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, ग्रांड स्लैम किससे संबंधित है? ग्रांड स्लैम किससे संबंधित है? बताइए कौन से खेल से संबंधित है? ऑप्शंस आपके नीचे दिए हुए हैं। देखिए काफी बच्चों का आंसर आने लगा। चलिए जितने लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हैं लॉन टेनिस, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, सी, बी, डी, B12। बताइए क्या आंसर होगा 29 में। चलिए देख लीजिए जिनका आंसर यहाँ पर आ रहा है B12 उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट जब भी बनाया जाता है तो मुख्य रूप से ज्यादातर प्रयोग किसका होता है, ये चीज आपको जानना है। तो देखिए आंसर हो जाएगा ए हमारा नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट में जो है क्या करता है, अच्छा काम करता है। उसका एक बड़ा पोर्शन डायनामाइट का एक बड़ा पोर्शन नाइट्रोग्लिसरीन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य है ना कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त होते हैं? हर 2 साल पर 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं। तो 31 का आंसर हो जाएगा हमारा 31 का आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर 2 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं ना, तो हर साल हम लोग 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी 1 दिसंबर। एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की जब दोनों सदन बुलाई जाती है तो उसमें अध्यक्षता कौन करता है? उसमें अध्यक्षता करती है स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर करता है, याद रखेंगे। तो आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष जो है दोनों सदनों की कार्रवाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चमगादड़ किस प्रकार की प्राणी है? स्तनधारी, संघ कार्डेटो, पक्षी वर्ग या फिर एम्फीबिया? 34 में 34 का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर जितने लोगों का आंसर ए है स्तनधारी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शुभ वंश के संस्थापक कौन थे? शुभ वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, शिशुनाग या फिर अजातशत्रु? शुभ वंश के संस्थापक कौन थे 35 में? चलिए बहुत अच्छा, काफी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। जिनका आंसर यहाँ पर आ रहा है बी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है 36 में? देखिए राजतरंगिणी के जो लेखक है उनका नाम क्या है? कलहन। कलहन जो है राजतरंगिणी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा 37? देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 37 का ए नंबर, श्याम बेनेगल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम में जो मंदिर है उसका भी निर्माण किसने कराया था? उसका निर्माण कराया था हमारा नरसिंह वर्मन वन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले थोड़ा सा जूम लेवल कम कर लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त दो, समुद्रगुप्त या फिर डी चंद्रगुप्त प्रथम 39 में। ठीक है, 39 का आंसर हमारा हो जाएगा क्या? सी नंबर। जिनका आंसर सी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो देखिए गुगली तो हम सभी जानते हैं, आई होप कि इतनी देर में आपको आंसर भी आ गया होगा कि गुगली का मतलब क्या होता है। देखिए गुगली का जितना मतलब होता है वो सब का मतलब होता है क्या? क्रिकेट, है ना। तो याद रखेंगे गुगली का मतलब क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमाशा एवं लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? तमाशा एवं लावनी कहाँ का लोक नृत्य है 41 में? देखिए जितना लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है सी, है ना, महाराष्ट्र, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत खूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनार किस देश की मुद्रा है? चलिए दिनार किस देश की मुद्रा है? ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है, चारों ऑप्शंस को पढ़िए। दिनार किस देश की मुद्रा है 42 नंबर में? देखिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दिनार जो है वो किस देश की मुद्रा है? इराक देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है? अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है 43 में? चलिए बहुत खूब। देखिए यहाँ पर काफी सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं। जिनका आंसर ए है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवरत्नों का संबंध किससे? बताइए नवरत्नों का संबंध किससे है 44 में? देखिए आंसर हो जाएगा हमारा 44 में यहाँ पर बी, अकबर। अकबर का संबंध है, अकबर ने नवरत्नों को रखा गया था हुमायूं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पीठ सम्राट का संबंध किस खेल से है? टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स? पीठ सम्राट का संबंध किस खेल से है 45 में? लास्ट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा हमारा सी, टेनिस। तो जितने लोगों ने यहाँ पर शुरू से अंत तक देखा उनको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब देख लीजिए ग्रुप से कैसे ज्वाइन होना है। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आपको ड्रीम सेवक IAS लिखना पड़ेगा, उसके बाद सर्च करना पड़ेगा। B.Ed 2022 वाली एक ग्रुप आएगी और एक ग्रुप आएगी ड्रीम सेवक IAS की ऑफिशियल पेज। इन दोनों को आपको जो है क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टेंट अपडेट के लिए इन सब प्लेटफॉर्म पर आप पहुंच करके इनको जरूर ज्वाइन कर लें और वहां से आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, बाय बाय।